इस वीडियो की शुरुआत में येमो स्विमिंग की ओर देखते हुए सोचता है कि इसके पास एक गन है। स्विमिंग कहता है, बच्चे तुम्हें भागना होगा, उनका बैकअप यहाँ आ रहा है। उनके लोग कहते हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें जाने मत दो। येमो यह सब देखकर सोचता है कि यह कोई ल्यूसी सिटी जैसा प्लेस नहीं है, पर उसके पास एक गन क्यों है। अब यहाँ पर जाना रुकना मेरे लिए सुसाइडल जैसा होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, इसके बाद मैं उनसे यह क्वेश्चन पूछ लूँगा। येमो उस असासिन को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। स्विमिंग कहता है, बच्चे जल्दी आओ, इस कार में बैठो। वह उस लड़की टोंग टोंग से कहता है, कार को जल्दी घुमाओ और चलो। टोंग टोंग पीछे देखते हुए कहती है, स्विमिंग और तुम बच्चे सही से बैठो। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग बच्चे का ख्याल मैं रख लूंगा, बस अपनी नज़र सड़क पर रखो। वह ये मुंह से कहता है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं वो स्विमिंग हूँ और वह लड़की म्याओ टोंग टोंग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस यूनिट से रिलेटेड हो। येमो कहता है, यूनिट नहीं, मैं येमो हूँ। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा कि तुम्हें मदद की ज़रूरत थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, यह असासिन का ग्रुप तुम लोगों का पीछा क्यों कर रहे थे। स्विमिंग कहता है, ब्रदर यदि तुम अभी अभी गुजर रहे थे तो तुम्हें इसमें नहीं फंसना चाहिए। शहर से बाहर निकलने पर हम तुम्हें छोड़ देंगे। येमो कहता है, शहर से बाहर, क्या कोइंसिडेंस है। कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलने के बाद मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि शहर से बाहर कैसे निकलूं। स्विमिंग कहता है, ब्रदर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने किसे ऑफेंड कर दिया। येमो कहता है, सॉन्ग फैमिली और कियान फैमिली। स्विमिंग कहता है, क्या तुम सॉन्ग और कियान फैमिली के बारे में बात कर रही हो। तुम निंगाई और नानकिंग के कियान लोंगटू और सॉन्ग फैमिली से रिलेटेड हो। तभी उनके फोन से रिंग बजने लगती है। टोंग टोंग कहती है, स्विमिंग डाइसान की कॉल आ रही है, क्या हम कॉल उठा लें। स्विमिंग कहता है, क्या डाइसन, ये अच्छा नहीं है, वे हमारी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। टोंग टोंग तुम उस कॉल का आंसर मत दो, इसे कट कर दो। वह कॉल कट कर देती है और कहती है, लेकिन डाइसन अभी भी उनके हाथ में है, क्या होगा अगर वे उसको मार दें। स्विमिंग कहता है, अभी तुम्हें बाकी सब ख्याल छोड़कर कार चलाने पर ध्यान देना चाहिए। हम अगले कदम के बारे में तभी सोच सकते हैं जब हम इस सिटी से बाहर निकल जाएंगे। वह टोंग टोंग से कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मुझे चाहे जो करना पड़े, पर मैं डाइसन को बचाऊंगा। टोंग टोंग कहती है, स्विमिंग टूर बस स्टेशन बिल्कुल सामने है। स्विमिंग अपने वॉकी टॉकी से कहता है, मैं अभी मिशन के बीच में हूँ और मैं टाइसेयांग की ओर जा रहा हूँ और मेरे पीछे वाली कारों को रोक लिया जाए। वह टोंग टोंग से कहता है, बस टोल स्टेशन पार करने के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। उनकी कार टोल के पास पहुंच जाती है। टोल ऑफिसर्स कहते हैं, उन्हें जाने दो। एक असासिन कहता है, टोल बस आगे है तो हम अभी भी उसके पीछे जा सकते हैं। दूसरा असैसिन कहता है, अबे साले, क्या तू जेल जाना चाहता है, जल्दी कर, यहाँ से चल। पहला वाला असासिन कहता है, हमें बहुत देर हो चुकी है, उनके पीछे पुलिस होती है। दूसरा वाला असासिन कहता है, तू कमीने, यदि तुझे पहले ही पता था कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है तो तुझे बताना चाहिए था। स्विमिंग कहता है, भगवान का शुक्र है कि हमने उनसे अपना पीछा छुड़ा लिया। टोंग टोंग सिर्फ डाइसन के बारे में सोच रही होती है। येमो सोचता है, मैं सिर्फ टोल चेक से बाहर जाने के बारे में चिंता कर रहा था और अब मैं कानूनी तौर पर सीडान सिटी के पुलिस की पहुंच से बाहर हूँ। हमें दूसरी ओर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कुछ देख रहा होता है। आवाज आती है, मैंने नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने नहीं किया। वह टीवी में फुटेज देख रहा होता है जिसमें टोंग टोंग कहती है, यह एक मिस्टेक थी, हमने वह कॉपी सिर्फ लास्ट मिनट की बातचीत के कारण बनाई थी, मैं बॉस को धोखा नहीं दूंगी। वे असासिन कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो। टोंग टोंग कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, यह सच है। एक असासिन कहता है, क्या तुम अपने उस अच्छे फ्रेंड को दोबारा देखना नहीं चाहती हो, वह तुम्हें याद करती है। टोंग टोंग कहती है, बॉस मुझे माफ करना, कृपया डाइसन को जाने दीजिए, मैं कंपनी के लॉस की भरपाई में हेल्प करूंगी। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि कियान फैमिली का बिजनेस पहले से भी बेहतर हो जाए। एक असैसिन कहता है, यदि कियान फैमिली ने तुम्हारी बिजनेस स्किल की कदर नहीं की होती तो क्या तुम्हें लगता है
कि तुम अभी जीवित भी होती। वह बंदा जो यह फुटेज देख रहा होता है वह रिमोट से फुटेज आगे बढ़ाता है, जहां वह देखता है कि टोंग टोंग चारों ओर चुपचाप देख रही होती है। स्विमिंग एक कैबिन के पीछे टोंग टोंग से कहता है, मैं यहाँ हूँ। टोंग टोंग स्विमिंग के पास जाकर कहती है, कियान फैमिली से जुड़े ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाओ। मैं उनके बारे में दूसरे एविडेंस जुटाने का तरीका ढूंढ लूंगी। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग क्या उन्होंने तुमसे फिर से पूछताछ की? टोंग टोंग कहती है, हाँ, मैं अभी भी उनके लिए कीमती हूँ और मैं बातचीत करके अपनी बात बताने में सक्सेस रही। कियान लोंगटू को मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। वह बंदा कियान लोंगटू होता है। वह सोचता है, टोंग टोंग तुम सच में खास हो। वह स्विमिंग के एंट्री रिकॉर्ड पढ़ते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि इन चूहों ने बहुत गहरा बिल बना लिया है। स्विमिंग टोंग टोंग एक दूसरे को हक करते हैं। स्विमिंग कहता है, टोंग टोंग तुम्हें अपने पीछे नजर रखनी होगी। अगर चीजें खराब हो जाएं तो एविडेंस इकट्ठा करते समय अपने आप पर दबाव मत डालना। टोंग टोंग कहती है, मैं समझ गई, चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ठीक है स्विमिंग, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। अगर पेट्रोलिंग पर तैनात गार्ड्स ने तुम्हें देख लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। तभी कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है। स्विमिंग यह आवाज सुनकर कहता है, हमारी ओर कोई आ रहा है। स्विमिंग एक जैकेट की ओर देखते हुए सोचता है, यहाँ एक जैकेट है, फिर हम एक जुआ खेलेंगे, देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है। वह टोंग टोंग से कहता है, चुपचाप रहो, आगे जो भी हो तुम बिल्कुल भी मुंह मत करना, मैं उनसे निपट लूंगा। टोंग टोंग अपना सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है। स्विमिंग वह जैकेट उठा लेता है और कहता है, टोंग टोंग लाइट बंद करो, कोई आ रहा है। तभी असासिन उस रूम में एंटर करते हैं। वे चारों ओर देखने लगते हैं। स्विमिंग सोचता है, ये लोग नकाबपोश हैं और उनके पास वेपन्स भी है। ऐसा लगता है कि वे कोई पेट्रोलिंग के लिए नहीं आई है। लेकिन अगर टोंग टोंग मेरे साथ रहेगी तो यदि हम कॉम्बैट फाइट और गन फाइट में उलझे तो वह खतरे में पड़ जाएगी। स्विमिंग वही जैकेट हवा में फेंकता है। वे असासिन कहते हैं, वहाँ कोई है, फायर करो। वे उस जैकेट पर फायर करने लगते हैं। उनमें से एक असासिन कहता है, यह एक जैकेट है, यह अच्छा नहीं है, यह एक चाल थी। तभी स्विमिंग जंप करते हुए कहता है, बिंगो, तुमने सही समझा, और वह उन पर फायर कर देता है और उन्हें बुलेट लग जाती हैं। वे दोनों उनके पास जाते हैं। स्विमिंग कहता है, हो सकता है इनमें से एक मरा नहीं है। स्विमिंग टोंग टोंग से कहता है, ये लोग तैयार होकर आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे हमें छोड़ दिया गया है, हम अब यहाँ नहीं रुक सकते। टोंग टोंग कहती है, क्या तुम श्योर हो? यदि हम ऐसे ही चले गए तो फ्यूचर में कियान फैमिली की क्रिमिनल एक्टिविटीज के एविडेंस इकट्ठा करना लगभग असंभव हो जाएगा। उनमें से जो भी जिंदा था वह कहता है, मिशन फेल होने से पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। मिशन फेल करने का केवल एक ही मतलब है और वो है तुम्हारी मौत। वह अपने हाथ से एक बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। यह देखकर स्विमिंग घबराते हुए कहता है, यह एक बॉम्ब है। टोंग टोंग मेरी पीठ पर बैठो, यह एक बॉम्ब है। वह टोंग टोंग को अपनी पीठ पर बैठाकर खिड़की की ओर भागने लगता है और कहता है, टोंग टोंग मुझे मजबूती से पकड़ लो, बॉम्ब को फटने में सिर्फ 3 सेकंड बचे होते हैं। वह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वह फुटेज बंद हो जाती है। कियान लोंगटू सोचता है, ये सभी गार्बेज हैं। उसी बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीकॉप्टर में बैठे कुछ लोग कहते हैं, जल्दी से कियान लोंगटू को जल्दी से ये न्यूज दो कि टोंग टोंग और उसका कंपेनियन खिड़की के रास्ते भाग गए। कियान लोंगटू के पास कॉल आती है। हेलीकॉप्टर का पायलट कियान लोंगटू से कहता है, सर, टोंग टोंग और वह पर्सन खिड़की से कूदकर भाग गए। कियान लोंगटू नाराज होते हुए कहता है, मैं जानता था कि तुम मूर्ख लोग जरूर गड़बड़ कर दोगे। पायलट कहता है, चिंता मत करिए लोंगटू, वे ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते, हम तुरंत उनका पीछा करेंगे। भले ही हमें पूरे निंगाई में ढूंढना पड़े, पर हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। लोंगटू कहता है, घबराने की बात नहीं है, मैं उस चीट को जानता हूँ, तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही वापस आ जाएगी। अब हमारा सीन यमो की ओर शिफ्ट होता है। स्विमिंग कहता है, ब्रदर, ये क्या तुम जानते हो
कि यदि मेरी रिएक्शन स्पीड तेज नहीं होती तो हम उस बिल्डिंग के साथ ही कई टुकड़ों में फट जाते। स्विमिंग अपनी पूरी स्टोरी येमो को बता देता है। वह कहता है, ब्रदर ये हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। अगर ब्रदर ये आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद इस बार हम टाइजियांग वापस नहीं जा पाते। येमो कहता है, तुम टाइजियांग जा रही हो? वो कहाँ है? यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई यदि वीडियो मतलब जो आपको गलत लगे या फिर आपको मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हो, मतलब जो आपको बताना हो भाई यहाँ पे गलती है, आप यहाँ पे सुधारो, तो आप मुझे बता सकते हैं। और भाई मैंने जो कल ऐप के बारे में बताया था 100 कर्मा, यदि आपको डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। उस ऐप में बेसिकली यही होता है कि मतलब जो रिचार्ज कर लो या फिर कोई जॉब और ढूंढनी हो आसपास तो उसमें कमीशन मिलता है, वही 10% कमीशन मिल जाता है। और यदि आपको डाउनलोड करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच। अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, या शोरूम या छोटी दुकान या फूड बिजनेस को अपनी सर्विस के बारे में या आने वाले इवेंट के बारे में एडवर्टाइज करना है, वो भी आपके लोकल एरिया, शहर, राज्य, पूरे भारत में, सब कुछ संभव है और बहुत ही कम चार्ज में। 100 कर्मा सुपर ऐप डाउनलोड करें और उनके 3 लाख यूजर्स के पास अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाइए। बस 20 रुपए में अपने पिन कोड एरिया में, 50 रुपए में पूरे शहर में, 200 रुपए में पूरे राज्य में और 600 रुपए में पूरे देश में आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाएगा। उससे भी सस्ते में चाहिए तो मेरी वीडियो में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें और मुझे दुआओं में याद करें। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।